अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरी दुनिया को उदासी की चादर में ढक दिया हो। ठंडी हवा सूनी गलियों से गुजर रही थी और हर झोंका जैसे किसी अनकहे दर्द की कहानी सुना रहा था। शहर के पुराने हिस्से में टूटी हुई दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर के अंदर एक हल्की सी टिमटिमाती लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी मुश्किल से कमरों के कोनों तक पहुंच रही थी। कमरे के बीचों बीच एक औरत जानमाज पर बैठी थी। उसका नाम समीरा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही जुमला था, या अल्लाह मुझे सब्र दे दे, बस सब्र दे दे। उसके सामने बिस्तर पर उसका 8 साल का बेटा हसन लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें बहुत धीमी हो गई थीं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने जाते जाते बस इतना कहा था, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, वरना अब उम्मीद बहुत कम है। ये सुनकर समीरा की दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। समीरा की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। कुछ साल पहले तक उसका घर खुशियों से भरा रहता था। उसका शौहर आरिफ एक छोटी सी दुकान चलाता था। कम कमाई थी लेकिन बरकत बहुत थी। आरिफ बहुत नेक और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। वो हमेशा कहा करता था, समीरा, इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, सब्र और ईमान होता है। समीरा हंसकर कहती, इतना सब्र कौन कर सकता है? आरिफ मुस्कुरा देता, जब अल्लाह आजमाता है तब वही सब्र सिखाता भी है। लेकिन समीरा को नहीं पता था कि अल्लाह उसे ऐसी आजमाइश में डालने वाला है जो उसकी रूह तक हिला देगी। एक दिन आरिफ दुकान से घर लौट रहा था। तेज बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। लोग दौड़कर पहुंचे, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आरिफ रास्ते में ही दुनिया छोड़ चुका था। उस दिन समीरा की जिंदगी टूट गई थी। वो अस्पताल के फर्श पर बैठकर बस रो रही थी, या अल्लाह मेरा सहारा क्यों छीन लिया? उसके छोटे बेटे हसन ने उसका दुपट्टा पकड़कर पूछा, अम्मी कब, अब्बू कब आएंगे? समीरा के पास कोई जवाब नहीं था। बस उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। आरिफ के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह समीरा पर आ गई। उसने सिलाई का काम शुरू किया। दिन भर मेहनत करती, रात भर रोती, लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी दुआ करना नहीं छोड़ा, कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। वो हमेशा यही कहती, या अल्लाह तू जो करता है बेहतर करता है। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन हसन स्कूल से लौटा तो बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसने कहा, अम्मी आज बहुत थकान लग रही है। समीरा ने सोचा शायद खेल कूद की वजह से होगा, लेकिन अगले दिन हसन बेहोश होकर गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आपके बेटे को बहुत खतरनाक बीमारी है, इलाज बहुत महंगा है और समय भी कम है। यह सुनकर समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने नजरें चुरा ली। हम कोशिश करेंगे, लेकिन शब्द समीरा के लिए दिल को चीर गया। समीरा घर लौटी। उसने अलमारी खोली जहां उसकी शादी के गहने रखे थे। उसने सब बेच दिए। इलाज शुरू कराया, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही थी। पैसे खत्म हो रहे थे। रिश्तेदार धीरे धीरे दूर हो रहे थे। मोहल्ले वाले मदद करते, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। एक रात जब घर में खाने को कुछ नहीं था, हसन ने धीरे से कहा, अम्मी भूख लग रही है। ये सुनकर समीरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, बस बेटा खाना बन रहा है। वो रसोई में गई और खाली बर्तन देखकर रोने लगी। उसी वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। समीरा घबराई, इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके हाथ में खाने का थैला था। उसने बिना कुछ बोले थैला समीरा को दिया और कहा, बेटी सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। समीरा कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो बुजुर्ग अंधेरे में गायब हो गया। समीरा हैरान रह गई। वो बाहर भागी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो अंदर आई, खाने का थैला खोला। उसमें सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि एक लिफाफा भी था। समीरा के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला और अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। कमरे में सन्नाटा छाया था। समीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर पैसे की मोटी गड्डी थी, साथ में एक छोटा सा कागज। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत बाहर जाकर उस बुजुर्ग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गली पूरी तरह खाली थी, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। समीरा अंदर आई। उसने पैसों को गिना। इतने पैसे थे कि हसन का इलाज कुछ महीनों तक चल सकता था। वो जानमाज पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, या अल्लाह मैं तेरी इस रहमत के लायक नहीं थी। उस रात समीरा ने पहली बार अपने दर्द के साथ साथ शुक्र का सजदा किया।
अगले दिन समीरा हसन को लेकर अस्पताल पहुंची। इलाज दोबारा शुरू हुआ। डॉक्टरों ने दवाइयां शुरू की, लेकिन बीमारी बहुत जिद्दी थी। कभी हालात सुधरती, कभी अचानक बिगड़ जाती। एक दिन हसन ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो आप अकेली रह जाओगी। ये सुनकर समीरा का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत हसन को सीने से लगा लिया। ऐसा मत बोल बेटा, अल्लाह बहुत मेहरबान है। हसन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अम्मी अगर मैं चला गया तो आप रोना मत, सब्र करना। अब्बू कहते थे ना, सब्र करने वालों से अल्लाह प्यार करता है। ये सुनकर समीरा खुद को रोक नहीं पाई। वो अस्पताल के कमरे में ही रोने लगी। उसी शाम समीरा अस्पताल की मस्जिद में नमाज पढ़ने गई। नमाज खत्म करके जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, तभी उसके पास एक आवाज आई, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। समीरा ने मुड़कर देखा, वही बुजुर्ग आदमी उसके पीछे खड़ा था। समीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। आप? बुजुर्ग मुस्कुराया, कैसा है तुम्हारा बेटा? समीरा की आंखों में आंसू भर आए। अभी हालात ठीक नहीं है, लेकिन इलाज चल रहा है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सब्र करना बेटी, अल्लाह कभी सब्र करने वालों को अकेला नहीं छोड़ता। समीरा ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? बुजुर्ग मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, जब दिल टूट जाए तो इंसान को अल्लाह से रिश्ता और मजबूत करना चाहिए। इतना कहकर वो उठे और मस्जिद से बाहर चले गए। समीरा जल्दी से उनके पीछे गई, लेकिन मस्जिद के बाहर कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये वही रहस्यमयी एहसास था, जैसे कोई अदृश्य मदद बार बार उसकी जिंदगी में आ रही हो। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने समीरा को अपने केबिन में बुलाया। उसकी आवाज़ गंभीर थी, हमें एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। समीरा डर गई, क्या इससे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा, उम्मीद है, लेकिन ऑपरेशन बहुत महंगा है और रिस्क भी है। समीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पास अब पैसे खत्म हो चुके थे। वो अस्पताल के बाहर बैठ गई। बारिश शुरू हो चुकी थी, लोग भाग रहे थे, लेकिन समीरा वहीं बैठी थी, भीगती रही, रोती रही। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तू ही मदद कर सकता है। उसी रात हसन की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर दौड़ते हुए कमरे में आए। मशीन की आवाज़ तेज हो गई। नर्सें भाग दौड़ करने लगी। समीरा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी जुबान पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। समीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब मेरा बेटा? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो डॉक्टर की बात अधूरी रह गई। लेकिन समीरा सब समझ गई। समीरा अस्पताल के कॉरिडोर में बैठ गई। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, या अल्लाह मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, मैंने हर तकलीफ में सब्र किया। आज मेरी आखिरी उम्मीद तू ही है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। तभी अचानक उसके सामने एक फाइल रखी गई। समीरा ने ऊपर देखा, वहाँ अस्पताल का मैनेजर खड़ा था। उसने कहा, आपको ऑपरेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। समीरा हैरान रह गई। क्यों? मैनेजर बोला, किसी ने आपके बेटे का पूरा खर्चा जमा कर दिया है। समीरा की सांसें रुक गई। किसने? मैनेजर बोला, उन्होंने नाम बताने से मना किया है। समीरा की आंखों के सामने वही बुजुर्ग का चेहरा घूम गया। वो तुरंत मस्जिद की तरफ भागी, लेकिन मस्जिद खाली थी। समीरा जा नमाज पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, या अल्लाह ये तेरी कैसी रहमत है। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी था। हसन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। दरवाज़ा बंद हो गया। समीरा बाहर बैठी रही। घंटे गुजर रहे थे। हर मिनट, हर सेकंड उसके लिए सदियों जैसा था। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर के अंदर हलचल शुरू हुई। डॉक्टर तेजी से अंदर बाहर आने लगे। नर्सें घबराई हुई दिख रही थी। समीरा का दिल डूबने लगा। उसने एक नर्स को रोका, क्या हुआ? नर्स ने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से अंदर चली गई। समीरा वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके दिल में डर बैठ गया। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर तेजी से बाहर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। समीरा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हमें तुरंत एक चमत्कार की जरूरत है। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया था। डॉक्टर की बात सुनकर समीरा के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। हमें तुरंत एक चमत्कार की जरूरत है। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ऑपरेशन के दौरान बच्चे की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है। उसका शरीर दवाइयों का सही जवाब नहीं दे रहा। समीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो धीरे धीरे दीवार के सहारे बैठ गई।
उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार उसने रोते हुए शिकायत नहीं की। उसने अपने हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई कमी रह गई हो, अगर मैंने कभी कोई गलती की हो तो मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। उसकी आवाज़ कांप रही थी। या रब, मैंने हर दर्द में सब्र किया, आज मेरा सब्र टूटने मत देना। उसी वक्त अचानक अस्पताल के कॉरिडोर में ठंडी हवा का झोंका आया। समीरा ने महसूस किया जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। समीरा की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। आप फिर आ गए? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। समीरा रोते हुए बोली, मेरा बेटा मर जाएगा, मैं उसे खो नहीं सकती। बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा, क्या तुम अल्लाह के फैसले पर भरोसा करती हो? समीरा कुछ सेकंड चुप रही। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं भरोसा करती हूँ। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तो फिर याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदों को सब्र को जाया नहीं करता। समीरा कुछ और पूछ पाती, उससे पहले ही अचानक वो बुजुर्ग गायब हो गए। समीरा की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल अजीब सुकून महसूस करने लगा। घंटों गुजर गए, हर सेकंड समीरा के लिए सदियों जैसा था। फिर अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। समीरा खड़ी हो गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। उसने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ऑपरेशन सफल हो गया, ये सुनते ही समीरा जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। वो सिर्फ इतना कह पाई, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने कहा, सच कहूँ, हमें खुद समझ नहीं आया। कुछ देर पहले हालत इतनी खराब थी कि उम्मीद खत्म हो गई थी, लेकिन अचानक बच्चे का शरीर दवाइयों का जवाब देने लगा। समीरा की आंखों के सामने वही बुजुर्ग का चेहरा घूम गया। उसका दिल यकीन से भर गया। यह सिर्फ इलाज नहीं था, यह अल्लाह की रहमत थी। कुछ दिन बाद हसन की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। वो बैठने लगा, मुस्कुराने लगा। एक दिन अस्पताल का मैनेजर समीरा के पास आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने कहा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। समीरा घबरा गई। क्या हुआ? मैनेजर बोला, जिस शख्स ने आपके बेटे का पूरा खर्चा दिया था, हमने उसकी जानकारी पता करने की कोशिश की। समीरा की सांसें रुक गईं। कौन था वो? मैनेजर ने धीरे से कहा, ये नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगी। उसने फाइल खोली और फोटो सामने रख दी। समीरा ने जैसे ही फोटो देखी, उसकी आंखें फैल गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो फोटो उसके शौहर आरिफ की थी। समीरा की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? मैनेजर ने कहा, आपके शौहर ने अपनी मौत से पहले एक ट्रस्ट में पैसे जमा किए थे और लिख कर दिया था, अगर कभी मेरी फैमिली किसी मुसीबत में हो तो ये पैसे उन्हें दे दिया जाए। समीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया, वो रहस्यमय बुजुर्ग कोई इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ सुकून था। कुछ महीनों बाद हसन पूरी तरह ठीक हो गया। वो स्कूल जाने लगा। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। एक रात हसन ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, अल्लाह सब्र करने वालों की मदद क्यों करता है? समीरा मुस्कुराई। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, क्योंकि सब्र करने वाला इंसान अल्लाह पर भरोसा करना नहीं छोड़ता। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सब्र आसान नहीं होता, लेकिन सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जिंदगी में मुश्किलें आना अल्लाह की नाराजगी नहीं, बल्कि इम्तिहान होता है। सब्र करने वाला इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। जब इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह वहाँ से मदद भेजता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। याद रखिए, सब्र का फल सिर्फ अच्छा नहीं होता, बल्कि अल्लाह की रहमत बनकर लौटता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करने और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।